Ellipse Academy, making your future brighter, Mithanpura, Muzaffarpur. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हमारा टॉपिक होगा ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल बताएं, उसके आगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला होता है स्टूडेंट्स। इसको लर्न करेंगे और ये बहुत ही सिंपल होता है, तो ध्यान देना है। और टोटली बेस्ड जो अब आगे पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंट्स, वो कंपाउंड एंगल पे डिपेंड करेगा। किस पे करेगा? कंपाउंड एंगल पे करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले जो डेटा है स्टूडेंट्स, कुछ हम ऐसा बना लेते हैं कि पहला क्या है, या तो आप ऐसा लिख दीजिए स्टूडेंट्स कि cos a प्लस बी, cos ऑफ a प्लस बी, है ना, इक्वल टू स्टूडेंट क्या लिखते हो, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। देखिए स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन 1 मान लिए और यहाँ से स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं cos a माइनस b, तो क्या होता है स्टूडेंट्स, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। बारी बारी से इसी को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो लिखते हैं कि एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एक दूसरे को जब ऐड करोगे स्टूडेंट, देखिए तो इधर क्या लिखाएगा, cos a प्लस बी इक्वल टू दिस वन कैंसिल, 2 cos a cos b। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी बहुत ही सिंपल था। हमने इक्वेशन 1 को ऐड किया किसमें, 2 में, तो क्या मिला स्टूडेंट्स, 2 cos a इंटू cos b, यानी इसको ट्रांसफॉर्मेशन 1 मान लीजिए स्टूडेंट। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला 1 मान लीजिए। कब? जब cos ऑफ a प्लस बी और cos ऑफ a माइनस बी को एक्सपांड किया, फिर ऐड किया, है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ से क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो देखिए द स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या, 2 साइन a साइन b। क्लियर है स्टूडेंट्स? यानी जब इक्वेशन 2 में फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किए, तब अपने पास क्या आया है कि अपने पास, ध्यान दीजिए, cos, सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट को घटाएं स्टूडेंट्स, तो कितना आया है, 2 साइन a इंटू साइन b। अब इसी तरह से हमारा चलता है स्टूडेंट्स, साइन a प्लस b, क्या लिखते हैं स्टूडेंट, तो साइन a cos b प्लस cos a साइन b। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं स्टूडेंट्स। और 82 है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला 2। फिर स्टूडेंट साइन a माइनस b, तो क्या लिखेंगे, साइन a cos b माइनस cos a इंटू साइन b। दिस वन इक्वेशन 4। यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स कि देखिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या आता है, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी इक्वल टू 2 साइन a cos b, है ना। यानी दिस वन ट्रांसफॉर्मेशन क्या, T4, क्या हो गया स्टूडेंट्स, सॉरी, ट्रांसफॉर्मेशन 3 हो गया। कितना हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन 3। अब अगर यहाँ से लेते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए तो साइन a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू क्या, तो 2 cos a साइन b। यानी ये अपने पास क्या था स्टूडेंट्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन 4, दिस वन इज ट्रांसफॉर्मेशन 4।
यानी अपने पास क्या देखा स्टूडेंट्स, तो टोटली 4 कंपाउंड बना और चारों कंपाउंड को जब हमने ऐड किया स्टूडेंट्स तो फर्स्ट बना है 2 cos A cos B। यानी यहाँ से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को प्रोडक्ट के फॉर्म में बदल रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। किसका, साइन और कोसाइन का। किसका कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो साइन और कोसाइन का कर रहे हैं। यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि साइन ए प्लस बी था प्लस साइन ए माइनस बी, तो 2 साइन ए कॉस बी, और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी 2 कॉस ए साइन बी। यानी बहुत ही सिंपल। तो पूछ सकते हो कि सर इसका यूज कहाँ आएगा, तो इस बात पे ध्यान देना है बेटा कि अगर आपका एंगल सम के फॉर्म में होगा तो उसका यूज हमको क्या करना है, प्रोडक्ट में बदलना है। किस में बदलना है स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट में बदल देना है। क्लियर है, चलिए बहुत अच्छा है ना। अगर इस पे देखना चाहेंगे स्टूडेंट्स, कुछ एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो लिखेगा कन्वर्ट द फॉलोइंग सम और डिफरेंस ऑफ साइन एंड कोसाइन इनटू प्रोडक्ट में बदलना है। किस में बदलना है स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट में बदलना है ना। बहुत ही सिंपल है हमारा कि मान लीजिए स्टूडेंट्स साइन 7 थीटा है ना, ले लेते हैं स्टूडेंट्स कि सम को साइन 7 थीटा, ठीक है, यानी साइन 7 थीटा, या तो आप ऐसे ले लीजिए स्टूडेंट्स कि सम को हम या प्रोडक्ट को सम में बदल देना या सम को प्रोडक्ट में बदल देना। चलिए सम को ही लिखते हैं स्टूडेंट्स, है ना, या इसको आप इस तरह से बोल देना स्टूडेंट्स, ठीक है। आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन और बता देता हूँ, है ना, उसके बाद लेके चलेंगे स्टूडेंट्स। या देखिए किसका यूज ही पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, साइन 7 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। तो देखिए तो स्टूडेंट्स क्या है, सम के फॉर्म में है। क्या है स्टूडेंट्स, सम के फॉर्म में है, तो इसको बदलना है किसके फॉर्म में, तो आपके पास प्रोडक्ट के फॉर्म में बदलना है स्टूडेंट्स। किसके फॉर्म में बदलना है, प्रोडक्ट के फॉर्म में बदलना है। यानी इसका क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, साइन ए है ना कॉस बी, ठीक है। तो आप यहाँ से जब लिखेंगे स्टूडेंट्स तो 2 साइन 7 थीटा प्लस 4 थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस 7 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2। यानी यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स तो 2 साइन 11 थीटा बाई 2 इंटू कॉस 3 थीटा बाई 2। क्लियर है। ये और हम आगे डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए कि साइन 75 डिग्री, ठीक है ना, साइन 75 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री, तो ले लीजिए स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, तो 2 साइन 75 प्लस 15 बाई 2 इंटू कॉस 75 माइनस 15 बाई 2। यानी यहाँ से स्टूडेंट्स 2 साइन 45 कॉस 30, तो 2 इंटू 1 बाई रूट 2 इंटू स्टूडेंट क्या रूट 3 बाई 2, दिस वन कैंसिल, यानी रूट 3 बाई 2 आंसर, होल रूट 3 बाई 2। तो ये क्या था स्टूडेंट, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट के फॉर्म में बदलना। यानी आपको ये भी बोला जा सकता है स्टूडेंट्स कि प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में बदलो या प्रोडक्ट को सम और डिफरेंट के फॉर्म में बदलो। ठीक है स्टूडेंट्स।
तो बेटा इस पे देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना। कि अपने पास क्या था, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, 2 साइन ए कॉस बी। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी स्टूडेंट 2 साइन 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट वन है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू क्या स्टूडेंट्स, तो 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है अपना स्टूडेंट्स कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, यानी स्टूडेंट्स कितना, तो 2 साइन ए साइन बी, ठीक है। तो हमें क्या करना है स्टूडेंट सारे में, कि यहीं से ले लीजिए मेन रूट में स्टूडेंट्स पुट ए प्लस बी, या लेट करते हैं स्टूडेंट्स ए प्लस बी इक्वल टू सी और ए माइनस बी इक्वल टू डी। दिस वन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। बहुत ही सिंपल ट्रिक के अकॉर्डिंग लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स कि हमने लेट कर लिया ए प्लस बी इक्वल टू सी और ए माइनस बी इक्वल टू डी। यहाँ से लिखिएगा स्टूडेंट्स कि सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2 यू गॉट, है ना, a इक्वल टू सी प्लस डी बाई 2 एंड b इक्वल टू सी माइनस डी बाई 2। तो देखिए स्टूडेंट सम को प्रोडक्ट में बदला जा रहा है ना। तो यहाँ से स्टूडेंट क्या कॉस साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू दैट मीन्स क्या, तो 2 साइन ए की जगह c प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, यानी नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारा 85 है बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। टोटली कंपाउंड एंगल आपको ध्यान में है तो ट्रिग्नोमेट्री का ईच एंड एवरी फार्मूला आपको लर्न रहेगा, आपको याद रहेगा। तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी को आपने क्या लिया स्टूडेंट्स, तो 2 साइन ए कॉस बी। फिर इसी तरह से साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी। सारे में आपने क्या कर दिया स्टूडेंट, तो सब्स्टिट्यूट कर दिया कि ए प्लस बी इक्वल टू सी और ए माइनस बी इक्वल टू डी। तो सोल्विंग इक्वेशन 1 and 2 यू गॉट क्या मिला स्टूडेंट्स, आपने लेट कर लेना है इस चारों के लिए। तो ए इक्वल टू सी प्लस डी और बी इक्वल टू सी माइनस डी। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि साइन सी प्लस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसी तरह से अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका क्या हो जाता है कि ले लीजिए आप कि साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी दिस वन T6। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, तो T6 आ गया। कितना आ गया, T6 आ गया, है ना। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन 6। अब अगर यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स तो कितना कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कितना 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्या हो रहा है, दिस वन T7, है ना। ये क्या हो गया स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला 7। अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स तो कितना मिलता है हमारा, कि आप देखिए तो कितना cos c माइनस cos d, तो 2 साइन
सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। एंटी एट ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गया स्टूडेंट्स? तो 8 हो गया। और बच्चों के लिए मोस्ट क्या बोलता है, बच्चों की तरफ से कमेंट क्या आता है, सर ये हमें याद नहीं होता है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, मैथमेटिक्स में कुछ भी याद करने का चीज नहीं है, आपको ध्यान में रखने का, समझने का चीज है। आप एनालाइज कीजिए, थिंकिंग कीजिए और डेरिवेशन को आप देखिए कि बहुत ही सिंपल तरीके से आपने निकला। तो सिंपल आपने किया क्या स्टूडेंट्स? कंपाउंड एंगल का ट्रांसफॉर्मेशन किया। किसका किया स्टूडेंट्स? कंपाउंड एंगल का, यानी टोटली कंपाउंड एंगल पे ही बेस्ड पूरी ट्रिग्नोमेट्री है। जब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो देखना मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल में आएगा। तो इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन अब कर देते हैं स्टूडेंट्स कि किस टाइप का क्वेश्चन हमारा बनता है ना? ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लेके चलते हैं। ठीक है, यानी अब देखना स्टूडेंट्स कि क्या है, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में बदलना, और एक डिफरेंस को क्या करना है स्टूडेंट्स? डिफरेंस और सम को प्रोडक्ट के फॉर्म में बदलना है ना। तो यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि हम लिख रहे हैं कि आपका कन्वर्ट द फॉलोइंग प्रोडक्ट of sine and cosine into sum and difference of sine and cosine। ठीक है स्टूडेंट्स, साइन एंड कोसाइन। क्लियर है? तो अब अपने पास देखते हैं स्टूडेंट्स कि क्या है। तो आप पहला है 2 साइन 5 थीटा इंटू साइन थीटा। दूसरा ले लेते हैं स्टूडेंट्स साइन 75 इंटू कॉस, कोई बात नहीं, ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, आप कॉस या चलिए साइन 15 ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप फोर्थ वन देखिए स्टूडेंट्स कि ले सकते हैं 2 कॉस 6 थीटा, है ना। कितना ले लिया स्टूडेंट्स? 2 कॉस 6 थीटा, है ना। यहां से देखिए 2 कॉस 6 थीटा इंटू कॉस, ठीक है स्टूडेंट्स, और 2 थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ वन हमारा है कि यहां से ले लेते हैं स्टूडेंट्स कॉस 75 इंटू कॉस 15। तो ये क्या स्टूडेंट्स? प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में बदलना। प्रोडक्ट को क्या स्टूडेंट्स? सम और डिफरेंस के फॉर्म में बदलना। तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे क्या है, तो ए है। सॉल्यूशन जब हम निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो क्या स्टूडेंट्स? 2 साइन 5 थीटा साइन थीटा, लेट कर लीजिए स्टूडेंट ए, और ए क्या है? बी है। तो आप क्या जानते हो स्टूडेंट? कॉस ए माइनस बी, 5 थीटा माइनस थीटा माइनस कॉस 5 थीटा प्लस थीटा, यानी स्टूडेंट्स कॉस 4 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा। एक क्या आ गया स्टूडेंट? डिफरेंस के फॉर्म में आ गया। सेकेंड अगर देखते हैं स्टूडेंट्स तो अपने पास क्या है कि साइन 75 कॉस 15। तो हमने क्या देखा स्टूडेंट कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी या 2 साइन ए इंटू साइन बी या 2 कॉस ए इंटू कॉस बी या 2 साइन ए इंटू साइन बी।
तो ऐसे कंसेप्ट में स्टूडेंट्स 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो कितना साइन 75 प्लस 15 है ना, प्लस स्टूडेंट साइन 75 माइनस 15, यानी ये स्टूडेंट्स कितना दे दिया, ए अगर आप देखते हैं तो क्या दे दिया स्टूडेंट्स, यानी 1/2 साइन 90 प्लस साइन 45, यानी ये आपने क्या कर लिया स्टूडेंट्स, तो निकाल लिया है ना, ये क्या कर लिया, तो आप निकाल लिया। क्या करना था स्टूडेंट्स, तो कंसेप्ट क्या देखे, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखना था। क्या लिखना था, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखना था, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि तीसरा अपने पास है 2 साइन 2 कॉस 6 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। यहाँ पे ए क्या स्टूडेंट 6 थीटा, बी क्या है 2 थीटा। तो देखिए द स्टूडेंट्स क्या लिखोगे, कॉस 6 थीटा प्लस 2 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा माइनस 2 थीटा, यानी स्टूडेंट्स कॉस 8 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। तो ये क्या आपने देख रहा है स्टूडेंट्स कि आप सम प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। क्या लिखना है, सम और डिफरेंस के फॉर्म में लिखना है। अब नेक्स्ट वन देखिए स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट वन क्या है, तो देखिए तो आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, cos 25 cos 15। तो स्टूडेंट क्या जानते हैं, cos 75 प्लस 15 और प्लस cos 75 माइनस 15, यानी अपना स्टूडेंट्स तो 1/2 cos 90 प्लस cos 45। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में बदलना था, है ना, प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में बदलना था। क्लियर स्टूडेंट्स, तो हम आगे बढ़ते हैं। और देखिए स्टूडेंट्स ये भी बोल सकता है कि कन्वर्ट, है ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग सम एंड डिफरेंस ऑफ, है ना, सम ऑफ डिफरेंस, है ना, इनटू प्रोडक्ट, है ना, ऑफ किसका, तो साइन एंड कोसाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ हमारा है कि देखिए पहला क्वेश्चन है साइन 7 थीटा प्लस साइन 5 थीटा। दूसरा ले लीजिए स्टूडेंट साइन 120, है ना, प्लस साइन 30। क्लियर है स्टूडेंट्स। आप तीसरा और ले लीजिए कि कॉस, मान लीजिए स्टूडेंट्स 15, है ना, और कॉस 15 प्लस कॉस 75। फोर्थ वन ले लीजिए स्टूडेंट्स कि कॉस 135, है ना, हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स, कॉस 135 प्लस कॉस, या माइनस ले लीजिए ना 45। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलना। तो लीजिए स्टूडेंट्स कि वन है साइन 7 थीटा और प्लस साइन 5 थीटा, इसको सी कंसिडर किए स्टूडेंट, और ये क्या है डी है। तो देखिए कि क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी,
यानी 6 थीटा, है ना, प्लस यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि कितना c माइनस डी, है ना, यानी कॉस थीटा। क्या हो गया स्टूडेंट, साइन सी प्लस डी का कितना, तो सू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इसी तरह से आप जब दूसरा का निकालते हैं स्टूडेंट्स तो देखिए कि साइन 120 प्लस साइन 30 कितना स्टूडेंट्स, तो 2 साइन 120 प्लस 30 यानी 75 और कॉस ले लीजिए स्टूडेंट्स 45, ये प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। तीसरा आप देखिए स्टूडेंट्स तो कितना है, ले लीजिए तो 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस 45, कॉस सी प्लस डी का क्या, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो अपने पास स्टूडेंट्स कितना, कॉस 30। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स फोर्थ वन, तो फोर्थ कितना, तो 2 साइन सी प्लस डी, यानी अपने पास देख लीजिए तो कितना 90 इंटू साइन, है ना, आप देख लीजिए स्टूडेंट्स 135 प्लस 49 180 बाई टू 90 और सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स तो कितना साइन 45। तो ये तो सिंपल का कंसेप्ट के बेसिस पे था स्टूडेंट्स, जो कि हमने सिंपल बताया कि आपका दो तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, सम और डिफरेंस को प्रोडक्ट में बदलना है और प्रोडक्ट को सम और डिफरेंस के फॉर्म में बदलना है। तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पे इसके पहले वाला था स्टूडेंट्स, और जो दूसरे टाइप में हमने जो बताया जिसमें लेट किया था ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस सी प्लस डी बाई टू और बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई टू, उस पे ए है। क्लियर है? अब जो देखना है स्टूडेंट्स कि कुछ इस टाइप का क्वेश्चन देता हूं मैं, है ना, कि इफ ले लेते हैं स्टूडेंट्स, है ना, इफ देखिए हमको निकालना क्या है, साइन अल्फा इक्वल टू 1 बाई, हम कुछ ऐसा ले लेते हैं स्टूडेंट्स 1 बाई रूट 10 और tan बीटा, है ना, इक्वल टू 1 बाई रूट 5 ले लिए। कितना ले लिए स्टूडेंट्स, 5, है ना, 0 लेस देन अल्फा लेस देन 90 बोल रहा है स्टूडेंट्स, और बीटा लेस देन 0 लेस देन बीटा लेस देन 90। अब स्टूडेंट्स कह रहा है देन फाइंड कितना, तो देन फाइंड tan अल्फा प्लस बीटा, है ना, या इसी में बोल देता है ना स्टूडेंट्स कि ये फर्स्ट क्वेश्चन था, दूसरा आपको बोल देता है स्टूडेंट्स कि साइन, है ना, अल्फा माइनस बीटा। तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स कि हम लोग लेके आगे बढ़ेंगे तो कितना, साइन अल्फा इक्वल टू 1 बाई रूट 10, है ना, कितना है स्टूडेंट्स, तो 1 बाई रूट 10, यानी यहाँ से अपने पास P दिया हुआ है, रच दिया हुआ है, तो कॉस अल्फा निकालोगे स्टूडेंट्स तो कितना आएगा 3 बाई रूट 10। कितना स्टूडेंट्स, 3 बाई रूट 10। आप फिर से देख लीजिए, क्यों, क्योंकि कॉस अल्फा इक्वल टू 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो देखिए 1 माइनस 1 बाई रूट 10 का स्क्वायर, है ना, यानी 10 माइनस 1 अपॉन 10, तो 3 बाई रूट 10। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स tan बीटा इक्वल टू 1 बाई रूट 5, है ना, तो यहाँ से स्टूडेंट्स अपने पास क्या है, तो यहाँ से चलिए ना
आप सेक बीटा निकाल लीजिए जो आसान हो। 1 + tan स्क्वायर बीटा, क्या है स्टूडेंट्स? बीटा। तो 1 + 1/5 यानी स्टूडेंट्स कितना? तो √6/5, होल रूट 6/5। अब इस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए स्टूडेंट्स, है ना। यहाँ से अगर आप tan अल्फा निकालना चाहेंगे तो tan अल्फा जब निकालना चाहेंगे स्टूडेंट तो sin बाई कॉस यानी 1/3 दे रहा है। क्या दे रहा है? 1/3। और यहाँ से अगर आप cos बीटा निकालना चाहते हैं तो होल रूट 5/6। साइन बीटा निकालना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो कितना? P/H, है ना, P/H यानी अपने पास 1/√5। अब आपको स्टूडेंट्स क्या है? तो ये सारा पता है। तो देखिए कि tan अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है स्टूडेंट्स कि tan अल्फा प्लस tan बीटा। तो ले लीजिए कि tan अल्फा का वैल्यू 1/3 प्लस tan बीटा का वैल्यू कितना? 1/√5 अपॉन 1 - tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, है ना स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप दूसरा भी बना सकते हैं कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, है ना। तो साइन अल्फा कितना? 1/√10 कॉस बीटा 3/√10 प्लस कॉस अल्फा, है ना। यहाँ से देख लीजिए स्टूडेंट्स, 1 मिनट। कॉस बीटा का वैल्यू स्टूडेंट्स √5/√6 है प्लस, है ना, कॉस अल्फा 3/√10 इंटू साइन बीटा 1/√5। सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, अपना क्या होगा? आंसर मिलेगा। क्लियर है ना। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। बस स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं, है ना। यानी अब इसमें जो डिपेंडेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है इस तरह से कि प्रूव दैट, ठीक है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स, जो पहला हमारा है कि cos 20, cos 40, cos 60 और cos 80 = 1/16। क्या स्टूडेंट्स? तो 1/16 है। यानी अपने पास देखिए तो माथा क्या लगाना स्टूडेंट्स कि दिमाग में यही रखना है कि कितना ए प्रोडक्ट को, है ना, सम और डिफरेंस के फॉर्म में बदलना है। प्रोडक्ट को किसके फॉर्म में बदलना है? तो सम और डिफरेंस के फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहली बात जो स्टार्ट करेंगे कहाँ से स्टूडेंट्स कि सर 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई 40, है ना, cos 60 और cos 80 किसको लेके चल रहे हैं स्टूडेंट्स? LHS को। तो देखिए 1/2 आप देखिए स्टूडेंट्स तो कितना ले लेंगे? cos A + B इंटू cos A - B यानी cos 60 प्लस cos 20, है ना, cos 20 और एक cos 60 और cos 80 आ गया हाथ में स्टूडेंट्स। अब देखिए तो 1/2 इंटू 1/2 क्लियर है ना, और इंटू cos 60 cos 80 प्लस स्टूडेंट्स 1/2, है ना, इंटू 1/2 देख लीजिए cos 60 इसका भी वैल्यू, है ना, आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, और एक cos 20 cos 80 क्लियर है ना। तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स?
1/8 cos 80 प्लस देख लीजिए स्टूडेंट्स 1/4, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई cos 20 है ना, प्लस इंटू cos 80 क्या स्टूडेंट CS cos है ना। तो देखिए स्टूडेंट्स 1/8 cos 80 प्लस 1/8 cos A प्लस B, देखिए तो कितना cos 100 प्लस cos 60। अब ले लीजिए स्टूडेंट्स तो 1/8 cos 80 प्लस 1/8 cos कितना 100 प्लस 1/8 इंटू cos 60। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो 1/8 इंटू cos 80 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, तो 1/8 इंटू cos 180 माइनस 80 और प्लस 1/8 इंटू cos 60 1/2। देखिए स्टूडेंट 1/8 cos 80 माइनस 1/8 cos 80 प्लस 1/16। ए से क्या हो गया, कट गया 1/16 आंसर। तो ये अपने पास कितना आ गया स्टूडेंट्स, तो 1/16 आ गया। क्या आ गया, तो 1/16 आंसर दिया। तो आपने क्या किया स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिकॉल करना है कि जब भी प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया रहे और अगर उसका कोफिशिएंट 2 नहीं दिख रहा हो तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। क्या करना स्टूडेंट्स, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना है। तो देखेंगे स्टूडेंट कि सब क्या होगा, वैसे एंगल फॉर्मेशन करते जाएगा जिसकी वैल्यू नोन हो, जिसकी वैल्यू दिया हुआ रहेगा उस फॉर्म में आप लेते जाएंगे स्टूडेंट्स। और लास्टली क्या हो गया, आपको जो दिया रहेगा वो मिल जाएगा। यानी 1/16 प्रूव करना था। कितना प्रूव करना था स्टूडेंट्स, 1/16 है ना। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स कि जो नेक्स्ट अपने पास है कह रहा है कि sin 10, sin 30, sin 50 और sin 70 को 1/60 इक्वल टू क्या प्रूव करना है, 1/16 प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब अपने पास सेम वही फंडामेंटल अप्लाई कीजिए स्टूडेंट्स, है ना। एक साइन वाला भी तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस दोनों को ले लेते हैं स्टूडेंट, 2 sin 10 sin 50 sin 30 इंटू sin 70 है ना। किसको लेकर चला स्टूडेंट्स, तो LHS को। अब देखिए स्टूडेंट्स तो 1/2 sin A प्लस B sin 60 प्लस साइन कितना, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, है ना। या प्रोडक्ट में चलिए ना प्लस ही की बात कर देते हैं इसको इधर। और सॉरी स्टूडेंट्स वंस अगेन, दिस वन इज माय मिस्टेक। तो क्या है स्टूडेंट्स, आप क्या लोगे, इसका cos A माइनस B है ना। तो cos 40 माइनस cos A प्लस B 60 और sin 30 इंटू sin 70। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो देखिए 1/2 cos 40 sin 30 sin 70 माइनस 1/2, इसका वैल्यू भी 1/2 और इसका भी कितना
1/2 साइन 70 है ना डियर। अब अपने पास तो कितना 1/4 और देखिए 2 से डिवाइड तो 2 से मल्टीप्लाई cos 40 साइन 70 है ना। अब अपने पास स्टूडेंट्स -1/8 साइन 70। आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना हो गया कि 1/8 देखिए 2 cos a साइन b, तो साइन a प्लस b होता है ना, यानी कितना साइन 110 है ना, और माइनस है ना स्टूडेंट्स, माइनस अब अपने पास क्या देखेंगे साइन a माइनस b, तो साइन a माइनस b यानी अपने पास कितना स्टूडेंट, तो साइन 30 ठीक है, और माइनस 1/8 इंटू साइन 70। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो अपने पास देखिए कि ये जब ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1/8 साइन 110 प्लस 1/16 माइनस 1/8 साइन 70। देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों खत्म, यानी अपने पास 1/16 क्या हो गया स्टूडेंट्स, प्रूफ हो गया। तो ए बी को आपने किस फॉर्म में ले लिया स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में ले लिया है ना। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स कि नेक्स्ट है थर्ड, 4 cos 12 cos 48 cos 72 इक्वल टू cos 36 प्रूफ करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, cos 36। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। तो LHS लेकर चलिए आप कि क्या 2 cos 12 cos 48 इंटू cos 72 ले लीजिए स्टूडेंट्स, कितना, तो cos a प्लस b यानी cos 60 प्लस cos a माइनस b, cos a माइनस b, फटाफट cos 36 cos 72 है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए आप 2 इंटू 1/2 क्लियर है, प्लस है ना, और cos 72 है, ये भी इंटू करेंगे ना, दिस वन और ये, प्लस 2 cos 36 cos 72, यानी ये खत्म स्टूडेंट्स। तो देखिए कितना cos 72 प्लस अगेन cos a प्लस b है ना, तो cos a प्लस b ले लीजिए स्टूडेंट्स, तो 108 प्लस cos a माइनस b कितना, cos a माइनस b है ना। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स cos 36। तो अब अपने पास स्टूडेंट्स कितना है, cos 72 प्लस cos 108 प्लस cos 36, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना। क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, तो देख लीजिए 90 प्लस है ना, या अपने पास एक बार फिर से देख लीजिए स्टूडेंट्स कि ये कितना 108, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट्स, तो आप क्या लिख सकते हो 180 है ना,
आप देख लीजिए कि cos 72 प्लस cos है ना 180 माइनस 72 प्लस cos 36। अब स्टूडेंट्स ए और ए खत्म, cos 36 यानी LHS इक्वल टू RHS। ये क्या हो गया स्टूडेंट? तो प्रूव्ड हो गया। क्या किया? तो ये भी प्रोडक्ट के फॉर्म में था। इसमें देखिए कोफिशिएंट में 2 था, है ना, कोफिशिएंट में 4, दैट मीन अंडरस्टूड आपकी रिक्वायरमेंट 2 का होता है, तो आपने 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में बना करके इसको सम और डिफरेंस के फॉर्म में क्या किया? निकाल लिया, है ना। तो ये बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, है ना। चलिए बहुत अच्छा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स कि हमारा है cos 18 माइनस साइन 18 इक्वल टू √2 साइन 27, है ना, साइन 27। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप इसको इस फॉर्म में देखना स्टूडेंट्स कि देखिए कि आइदर इसको साइन में बदल दो या इसको कॉस में बदल दो। तो कह क्या रहा है? साइन में LHS है ना, तो cos 18 माइनस इसको cos क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, है ना, 19 माइनस क्या, 19 माइनस अपने पास 72, नो, है ना, 19 माइनस 80 ये लिख सकते हैं, है ना। तो अब आप देखिए स्टूडेंट्स कि क्या आपने कर दिया कि यहाँ से देखिए इसको बदल दिया, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? तो लिख सकते हैं, है ना। या ए फर्स्ट था m1, या स्टूडेंट इसको क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस 18 माइनस साइन 18। तो ये दोनों तरीके से आप चल सकते हो। तो जब दोनों तरीके से चल सकते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 2 साइन C प्लस डी, साइन ले लीजिए स्टूडेंट्स 18 माइनस प्लस 19 माइनस 18 बाई 2 और इंटू साइन A माइनस बी। तो 18 माइनस देखिए स्टूडेंट्स 19 प्लस 18 बाई 2। अब सबको पता है कि 18 से 18 क्या खत्म, तो 2 इंटू साइन 45 √2 और साइन कितना स्टूडेंट्स 19 में 36 जाएगा तो 54, यानी अब बाई 2। तो देखिए स्टूडेंट्स √2 साइन 27। तो ऐसे कंसेप्ट में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से देखना स्टूडेंट्स कि हमको क्या लेना था, क्या लेना था। तो दोनों को साइन में बदलना था या दोनों को कॉस में बदल दीजिए, उसके बेसिस पे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है ना। तो ये m1 और m2 करके मैं दिखाया स्टूडेंट्स, क्या करके दिखाया, m1 और m2 करके आपको मैं दिखाया, तो ये अपने पास निकल गया। क्लियर है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसी तरह से कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
है ना। यानी यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स कि साइन 5a माइनस साइन ए अपॉन कॉस 5a प्लस कॉस ए इक्वल टू tan a। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स। तो आप LHS लेकर चलिए, है ना, और यूज क्या करना है, तो सम एंड डिफरेंस इन प्रोडक्ट, मतलब इससे समझना है कि साइन सी माइनस डी और साइन सी प्लस डी का फॉर्म किया है, साइन सी माइनस डी और साइन सी प्लस डी का फॉर्म किया है। तो आप देखिए स्टूडेंट्स कि क्या, तो 2 कॉस सी प्लस डी 3a इंटू, है ना, साइन 2a। क्लियर है। आप देखिए स्टूडेंट्स एक बार फिर से आप देखिए कि क्या है, साइन सी माइनस डी का कितना होता है, साइन सी माइनस डी का क्या होता है स्टूडेंट्स, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, है ना, इंटू अपने पास साइन सी माइनस डी बाई 2 और अपॉन देखिए स्टूडेंट्स तो कितना, है ना, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, है ना, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2। अपने पास देख लीजिए स्टूडेंट्स, तो कॉस 3a इंटू कॉस 2a, है ना, a से क्या हो गया स्टूडेंट्स, यानी 2a लाना स्टूडेंट्स, तो क्या हो गया tan 2a प्रूफ। यानी क्वेश्चन में ध्यान देना स्टूडेंट्स कि क्या लाना था, तो tan 2a। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, c प्लस डी यानी 5a प्लस है 6a तो 3a, 5a माइनस a बाई 2 तो 2a, है ना, कितना हो गया स्टूडेंट्स, तो 2a। क्लियर है। तो इस तरीके से हमको क्या देखना था स्टूडेंट्स, प्रूफ हो गया, है ना, ठीक है। और अगर इसी में बोलता है स्टूडेंट्स कि अपने पास देखिए इसको 3a और यहाँ भी 3a कर दिए स्टूडेंट्स, तब tan a होगा, है ना। आप ले लीजिए स्टूडेंट्स, तो LHS, है ना, तो LHS में क्या स्टूडेंट्स, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 तो 2a, है ना। आप देखिए c प्लस तो 2a और साइन a अपॉन 2 कॉस 2a कॉस a, एक कट गया, एक कितना स्टूडेंट्स, तो tan a, ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, tan a, ठीक है ना। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है कि cot 4x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, है ना, साइन 5x प्लस 3x इक्वल टू cot x, तो साइन 5x माइनस साइन 3x, ये प्रूफ करना है। क्लियर है। तो अब अपने पास देखिए स्टूडेंट्स कि LHS लेकर चलते हैं, है ना, तो LHS लेकर चलते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कि cos 4x बाई साइन 4x। देखिए स्टूडेंट्स क्या ले लेंगे हम, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 तो साइन 4x इंटू, है ना, क्या, इंटू कॉस सी माइनस डी तो कॉस x,
तो आप बहुत सिंपल तरीके से देखिए कि ये cos c प्लस डी बाई टू इन साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, ए से क्या हो गया स्टूडेंट्स, तो कट गया, यानी 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स। LHS RHS को लेके बढ़ाइए आगे स्टूडेंट। कुछ क्वेश्चन में दोनों तरफ को एक्सपांड करना पड़ता है, तो cos x बाई साइन एक्स, इसका तो 2 cos 4x है ना इंटू साइन एक्स, ऐसे क्या खत्म, तो 2 cos 4x इंटू कॉस एक्स, यानी बोल सकते हो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो आपने क्या देखा स्टूडेंट्स, दोनों को एक एक स्टेप आगे बढ़ाया तो हमारा ए आ गया। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। है ना स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन दे रहा है स्टूडेंट्स कि इफ साइन 2a इक्वल टू लेमडा साइन 2b, अब कह रहा है देन प्रूफ दैट, है ना, देन प्रूफ दैट tan a प्लस b अपॉन tan a माइनस b इक्वल टू लेमडा प्लस 1 बाई लेमडा माइनस 1, है ना। तो अपने पास देखिए स्टूडेंट्स कि जो दिया हुआ है, यानी साइन 2a बाई साइन 2b इक्वल टू लेमडा, कंपोनेंडो डिविडेंडो सबको पता है स्टूडेंट्स, तो साइन 2a प्लस साइन 2b अपॉन साइन 2a माइनस साइन 2b इक्वल टू लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। क्या यूज किया, तो यूज C एंड D, दैट मीन्स कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज किया है स्टूडेंट्स, है ना, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज किया है। तो अब देखिए ब्रेक कर लीजिए, तो 2 साइन a प्लस b बाई 2, यानी 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2, है ना। आप देखिए स्टूडेंट्स a माइनस b बाई क्या 2, है ना, तो 2 से 2 कैंसिल अपॉन अप स्टूडेंट, तो 2 कॉस a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b, है ना, a कैंसिल और a भी कैंसिल, तो क्या tan a प्लस b इक्वल अपॉन, है ना, सॉरी एक कैंसिल, है ना स्टूडेंट्स, दिस वन इज माय मिस्टेक। एक बार ध्यान देना स्टूडेंट्स, यहाँ कैंसिल नहीं होगा, है ना, यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा स्टूडेंट्स, यानी अपने पास देखे तो क्या 2 साइन a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b, ठीक है, अपॉन 2 कॉस a प्लस b इंटू साइन a माइनस b। तो देखिए स्टूडेंट 2 से 2 सिर्फ कैंसिल, tan a प्लस b अपॉन tan a माइनस b इक्वल टू लेमडा प्लस 1 अपॉन लेमडा माइनस 1। ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो स्टूडेंट्स हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, है ना, अभी तो बहुत ही सिंपल तरीके से ले जा रहे हैं। जो हमारा क्या था स्टूडेंट्स कि ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला का यूज क्या था, जो बेसिक क्वेश्चन एनसीईआरटी आर.डी. शर्मा के लेवल का बोल सकते हैं। तो अब इसी में जब हम क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे स्टूडेंट्स तो बनेगा, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बनता है एटी मेंस एंड एडवांस में, है ना, ठीक है।